कैसे बड़ा अचीवमेंट करूं। एक ऑलवेज आपका फ्यूचर आपका पास से बड़ा होना चाहिए हर क्षेत्र में, कपड़ों में, चाल में, ढाल में, इंटेलिजेंस में, नॉलेज में, कौशल्य में, घर में, गाड़ी में, पेन में। वहां पर लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर। ये आज का टॉपिक है, ग्रो टुगेदर। तो मुद्दा ये उठता है कि आप में से कितने लोगों को ग्रो करना है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब आदमी ग्रो करना चाहते हैं। तो मैं एक सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रोथ करना है, सम टाइम ग्रो करना है, कि लाइफ टाइम ग्रो करना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोग साले 25 साल पहले सक्सेसफुल थे और बस उसी को पकड़ के रखे हुए हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मतलब एक दुकान था, उस मेंटेन कर रहे हैं उस दुकान को। अभी हालत बहुत टाइट है अभी, इसीलिए हम रोते रहते हैं, ये मॉल आ गया, मॉल आ गया, मॉल आ गया, मॉल आ गया, जैसे टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। तू क्या कर रहा था मॉल आने के पहले? तू रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था क्या कर रहा था तू गल्ले पे बैठ के? क्यों नहीं आगे बढ़ा तू? कौन रोका था तुझे? सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रो करना है कि लाइफ टाइम ग्रो करना है। कि ग्रो होना जरूरी है क्योंकि दुनिया फास्ट बदल रहा है। पहले दुनिया बदलती नहीं थी इतना। आज से 30 साल पहले दुनिया आराम से बदलती थी। 30-40 साल पहले एक MTNL होता था, 40 साल पहले एक एम्बेसडर होता था, 40 साल पहले एक बाटा कंपनी होती थी, 40 साल पहले एक दूरदर्शन होता था। कोई कुछ नहीं था। लेकिन फिर आज से 20-25 साल पहले सब चीज ग्रो होने चालू हो गया, चेंज होने चालू हो गया। और आजकल जो रफ्तार है ना, भयंकर रफ्तार है। और इस भयंकर रफ्तार में भयंकर तरीके से बदलने वाले लोग ही फ्यूचर को अपना सकेंगे, नहीं तो डर जाएंगे आप लोग। और जो डर गया वो साला मर गया। ये बिल्कुल बेकार डायलॉग नहीं है। जो डर गया वो सचमुच में मर गया। देयरफॉर जो ग्रो नहीं हो रहा है ना, उसको मैं वार्निंग दे रहा हूं आज कि ग्रो नहीं हुआ ना तो आप बुरे फंसोगे। ग्रो तो आपको होना है, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, ग्रो तो होना है। क्योंकि धंधे में जो आदमी ग्रो नहीं होता वो बहुत बेकार बातें करता और डरा हुई बातें करता है। वो डरा हुआ बात कर रहा है, तो दुनिया में जो मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस चेंज करते हैं अपने आप को। और वो उनकी खास बात यह है, मैं हमेशा कहता हूं लाइफ टाइम अगर आपको ग्रो होना है ना, लाइफ टाइम अगर आपको ग्रो होना है, लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए इंटेलिजेंस तो लगता ही है। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए आदमी को इंटेलिजेंट, तो बेवकूफों के तो काम ही नहीं है, इंटेलिजेंस तो लगता ही है माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए तो इंटेलिजेंस तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे 1 का 2 दुकान करूं, मैं कैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करूं, मैं कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊं, मैं कैसे स्पीड को बढ़ाऊं, मैं कैसे बड़ा अचीवमेंट करूं। मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस बताना चाहता हूं जो लाइफ टाइम ग्रोथ वाले करते हैं। आर यू रेडी? लाइफ टाइम ग्रोथ वाले कुछ फॉर्मूलास में बिलीव करते हैं, कुछ कमांडमेंट्स में बिलीव करते हैं। कमांडमेंट्स का मतलब है उन्होंने खुद को ऑर्डर दिया। कमांडमेंट यानी मैंने अपने आप को कमांडमेंट दिया, इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को ऑर्डर दिया, मैंने अपने आप को डायरेक्शन दिया, मैंने अपने आप को गाइड किया, यानी मैंने अपने आप को कमांडमेंट दिया। कमांडमेंट नंबर 1 यानी फॉर्मूला नंबर 1, गाइडेंस नंबर 1 और डायरेक्शन नंबर 1। कमांडमेंट का मतलब है मैंने खुद को डायरेक्शन दिया। तो डायरेक्शन नंबर 1, जितने भी तुम देखोगे ना जिंदगी में जो लगातार आगे बढ़ रहे लोग, उनका फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? वो ये है, उन्होंने हमेशा अपना फ्यूचर को अपने पास से बड़ा बनाया। उन्होंने हमेशा अपने फ्यूचर को अपने पास से बड़ा बनाया। सचिन तेंदुलकर ने लगातार मतलब जब भी आदमी अपना फ्यूचर में अपने पास्ट को भुला के काम करता है,
पास्ट में मेरा एक दुकान था, फ्यूचर में मैंने 2 दुकान डाला, फिर मैंने 3 दुकान डाला, फिर मैंने 4 दुकान डाला। पहले मैं 10 चीजों में काम करता था, अब मैं 20 चीजों में काम कर रहा हूं। पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, अब मैं अंग्रेजी बोलता हूं। पहले मैं बिल नहीं करता था, अभी मैं बिल करता हूं। पहले मैं 2 नंबर करता, मैं अभी 2 नंबर नहीं करता हूं। हमेशा अपना फ्यूचर अपना पास्ट से बड़ा होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं सर पास्ट की फिर कोई औकात है कि नहीं? पास्ट की कोई औकात है कि नहीं नायर साहब? पास्ट में हमने जो किया उसका कोई वैल्यू है कि नहीं? जी बिल्कुल है। पास्ट की वैल्यू बस इतनी है, उसकी औकात इतनी है कि उसे रिपीट कभी ना करो। क्योंकि अगर पास्ट को आपने रिपीट किया तो आपने उसकी औकात को बढ़ा दी, आपने उसको मान सम्मान दे दिया, आपने उसको बड़ा बना दिया, औकात बढ़ा दिया तो लाइफ टाइम ग्रोथ बंद हो गया, आपका ग्रोथ बंद हो गया। जितने लोग 2 दुकान लेके बैठे 10 साल से, सपोज 10 साल से वो 2 दुकान में बैठा हुआ, मतलब उसका पास्ट में 2 ही दुकान था। अब वो 2 दुकान को तो इतना बड़ा बना दिया कि वो तीसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा, चौथे के बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसने पास्ट को बहुत मान दे दिया, बहुत सम्मान दे दिया, बहुत इज्जत दे दी, बहुत वैल्यू दे दिया। हमेशा देयरफॉर ऑलवेज आपका फ्यूचर आपका पास्ट से बड़ा होना चाहिए, हर क्षेत्र में, कपड़ों में, चाल में, ढाल में, इंटेलिजेंस में, नॉलेज में, कौशल्य में, घर में, गाड़ी में, पेन में। पास्ट में किस तरह के लोग लेते थे? मैं एक जमाने में पास्ट में जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको लेता था कंपनी में, फिर मैंने थोड़ा 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ आदमी लोग को लिया, फिर मैंने थोड़ा सा ग्रेजुएट टाइप आदमी लोग को लिया, फिर मैंने थोड़ा MBA टाइप आदमियों को लिया। लेकिन अगर मैंने पास्ट में अनपढ़ों से काम किया और फ्यूचर में भी मैं 200 साल तक अनपढ़ों के साथ ही काम करने वाला हूं, इसका मतलब है कि मेरा ग्रोथ खलास हो चुका है, मैं फंस गया हूं। अब मैं बोल रहा हूं बोल के करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पास्ट बेस्ड इंसान होते हैं ना, पास्ट बेस्ड इंसान वो होते हैं जो पास्ट को रिपीट करते रहते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं, फ्यूचर बेस्ड इंसान होते हैं और एक पास्ट बेस्ड इंसान होता है। पास्ट बेस्ड इंसान को कुछ भी नया बोलो वो उसको ठुकरा देगा। तो कमांडमेंट नंबर 2, रूल नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? ऑलवेज आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपका रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। आप जब भी लाइफ में ना कंट्रीब्यूशन करते हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे को मिलने वाला रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो आप हो, आप में से कोई भी इंसान हो, क्योंकि आपका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, वो सरोगी साहब हो या फिर वो कोई भी इंसान हो, लाइफ में कोई भी इंसान जो है, जैसे सरोगी साहब ने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया तो उनको रिवॉर्ड मिला, मैंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया तो मुझे रिवॉर्ड मिला। अभी लाइफ टाइम ग्रोथ की खास बात क्या है ना, रिवॉर्ड पे कभी ध्यान नहीं देने का। जैसे जैसे हम बड़ा काम करते हैं ना, जैसे A.R. रहमान ने बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बनाया तो बहुत रिवॉर्ड मिला उसको। रिवॉर्ड में उसको पैसा मिला, इज्जत मिला, नाम मिला, शोहरत मिला, तालियां मिली, उसको नोबेल क्या बोलते हैं उसको ग्रैमी अवार्ड मिला, उसको सभी ऑस्कर मिला, उसको रिवॉर्ड मिलते गए। लाइफ टाइम ग्रोथ वाला आदमी को बहुत रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, उसने नई म्यूजिक बनाई। A.R. रहमान को तो आप लोग सब लोग जानते हैं ना, हाथ ऊपर कीजिए, A.R. रहमान को जानते हैं। अच्छा, उसने नया म्यूजिक बनाया, नया टाइप का म्यूजिक बनाया, फिर कुछ आया नया बनाया, फिर कुछ जय हो बनाया, फिर कुछ और बनाया, फिर कुछ दिल से बनाया, कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट, नया देता रहा। जब वो नया दिया तो उसको क्या मिला? जोर से बोलिए,
बिल्कुल रिवॉर्ड मिला। क्या मिला? पैसा मिला, इज्जत मिली, पद्मश्री मिला, ऑस्कर मिला, पैसा, नाम, इज्जत, लोग उसको कंधे पे बिठाते हैं, उसका फॉलोइंग है फेसबुक में, ये वो, करोड़ों लाखों रुपया मिला। लेकिन ए आर रहमान जानता है ये रिवॉर्ड जो है ना, रिवॉर्ड ये बंद हो जाएगी जो दिन कंट्रीब्यूशन बंद कर देगा। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बंद, तुम्हारा रिवॉर्ड बंद। ये ए आर रहमान बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, अमिताभ जानता है। जितने बड़े लोग हैं धंधे वाले, लाइफ में जो अचीवर्स होते हैं, वो कभी भी कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देते। कंट्रीब्यूशन 3 जगह पे हो सकता है, जैसे DOS बोलते हैं उसको, जोर से बोलिए। D फॉर डेंजर्स, जोर से बोलिए। O फॉर अपॉर्चुनिटी और S फॉर स्ट्रेंथ। जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे डेंजर्स हैं, अगर मैंने उन डेंजर्स को कम करने में या एलिमिनेट करने में मैंने मदद की, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया। मतलब मैंने आपके जिंदगी में जो डेंजर्स आने वाले हैं, उस डेंजर से मैंने आपको बचाने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया? आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया। अगर मैंने आपको अपने लाइफ में ओ फॉर क्या था? अपॉर्चुनिटी। ये बेटा बहुत एकदम शार्प है, बहुत बढ़िया। क्या उम्र है बेटा? 11 इयर्स का लड़का, बहुत शार्प है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, और आपको अगर मैंने आपके अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने को सिखाया, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया। पहला, मैंने डेंजर को एलिमिनेट कराया आपके लाइफ में से। मैंने कुछ बातें कही, कुछ बातें बोली, जिससे आपने कुछ कदम लिए, जिससे कि आपके सामने जो डेंजर आने वाला था वो डेंजर आया ही नहीं, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मैंने कैप्चर कराया, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया। और आपके पास कुछ स्ट्रेंथ थे, एस फॉर स्ट्रेंथ। आपका कुछ स्ट्रेंथ था, अब वो स्ट्रेंथ जो है, वो स्ट्रेंथ को मैंने आपको मैक्सिमाइज करने के लिए रास्ता दिखाया, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया। इसका मतलब ये है कि जब तक नायर लोगों के डेंजर को हटाएगा, जब तक नायर लोगों की अपॉर्चुनिटी को उन तक पहुंचाएगा, जब तक नायर लोगों की ताकत को मजबूत करने में अपनी जिंदगी निछावर कर देगा, इसका मतलब है उसका कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। और जैसे जैसे उसका कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा, उसका क्या चलता रहेगा? रिवॉर्ड आते रहेंगे। पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, ये वो, ट्रॉफी, बीपी आता रहेगा। हमने कभी ट्रॉफी पे ध्यान नहीं दिया, हमने कभी रोकड़े पे ध्यान नहीं दिया, हमने कभी रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि क्या होता है ना, जो सम टाइम ग्रोथ वाले होते हैं ना, उनकी नजर रिवॉर्ड पे चली जाती है और ग्रोथ बंद हो जाता है। आपने एक्टर लोगों को देखा होगा जो ग्रो करना बंद किए। आपने लाइफ में बिजनेसमैन को देखा होगा जो खलास हो गए। वो इसलिए क्योंकि जैसे रिवॉर्ड्स आता है ना, तो नजर स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, रिवॉर्ड की तरफ नजर झुक जाती है। अब अगर ए आर रहमान को रिवॉर्ड मिल रहा और वो भूल गया कि नया गाने के लिए लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं, नया मस्ती के लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं, नया कुछ दूंगा तो रिवॉर्ड देंगे, ये बात अगर वो भूल गया, और अगर वो वन टाइम और सम टाइम ग्रोथ वाला है तो ए आर रहमान भूल जाता। लेकिन वो तो वन टाइम और सम टाइम वाला नहीं, वो कौन सा ग्रोथ वाला है? वो लाइफ टाइम ग्रोथ वाला आदमी हो, तो मरते दम तक नया कार्यक्रम करता रहेगा। तो आप अपने एम्प्लॉइज को कंट्रीब्यूट कीजिए, आप अपने कस्टमर के लाइफ में कंट्रीब्यूट कीजिए, आप अपने कस्टमर के लाइफ को बढ़िया बनाइए, आप अपने टीम के लाइफ को बढ़िया बनाइए, आप उनको अपग्रेड कीजिए, आप उनको अपडेट, मतलब आप कंट्रीब्यूशन करते रहिए, रिवॉर्ड आता रहेगा। क्योंकि रिवॉर्ड जो है ना, वो बड़ी कुत्ती चीज है, वो ग्रोथ स्टॉपर है, ग्रोथ स्टॉपर। उस पर ध्यान चला गया ना, तो ग्रोथ स्टॉपर है वो आपको रुका देगा। उसमें उतनी ताकत है। और इसीलिए सचिन तेंदुलकर में और विनोद कांबली में यह फर्क है। दोनों एक ही स्कूल,
दोनों बचपन के यार। और क्रिकेट में विनोद कांबली सचिन से, सरोगी साहब, क्रिकेट में विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से बढ़िया था, लेकिन जैसे उसको रिवॉर्ड मिलने चालू हो गया ना, तो उसकी नजर रिवॉर्ड पे चली गई और कंट्रीब्यूशन जो था क्रिकेट के प्रति वो भूल गया। जो दिन विराट कोहली पागल हो जाएगा, जो पैसे आजकल मिल रहे हैं, 20 करोड़ यहां से मिल रहा है, 100 करोड़ वहां से मिल रहा है, 200 करोड़ एंडोर्समेंट से मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है, उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सब आज क्यों मिल रहा है, क्योंकि हर दिन साला सेंचुरी मारता है। सेंचुरी बंद